दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया की राजनीति में डर और दबाव से ही दोस्ती निभाई जाती है और आज हम उसी दौर में खड़े हैं जहां एक तरफ अमेरिका खुलेआम धमकियां दे रहा है, टैरिफ की तलवार लहरा रहा है और दूसरी तरफ भारत बिना शोर किए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ऐसा जवाब दे रहा है जिसकी गूंज अब सीधे वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है। आज की यह कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है, ये कहानी है वैश्विक ताकत के संतुलन की। ये कहानी है नाटो के अंदर दरार की, ये कहानी है यूरोप के अमेरिका से अलग खड़े होने की और सबसे अहम ये कहानी है भारत के साइलेंट मास्टर स्ट्रोक की। सब कुछ शुरू होता है ग्रीनलैंड से। दिखने में बर्फ से ढका एक विशाल द्वीप, आबादी बेहद कम, लेकिन रणनीतिक और सैन्य महत्व ऐसा कि आज पूरी दुनिया की नज़र वहीं टिकी है। आर्कटिक रीजन में मौजूद यह इलाका रूस और चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बेहद अहम माना जाता है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को खरीदने की बात दोहराते रहे हैं। इस बार ट्रंप ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि सीधे आर्थिक हथियार निकाल लिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो यूरोपीय देश डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन में खड़े होंगे उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और अगर 1 जून तक बात नहीं बनी तो ये टैरिफ 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। इन देशों की लिस्ट कोई छोटी नहीं है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड, यानी नेटो के वही कोर अलाइज जिनके साथ अमेरिका ने करीब 70 ईयर्स तक भरोसे और सुरक्षा की बातें की। ट्रंप का तर्क है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है और अगर अमेरिका ने कंट्रोल नहीं लिया तो चीन और रूस वहां अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। यहाँ तक कहने का सरकार से करने की डेनमार्क भी मजबूत कर लेंगे। दिया गया कि यूरोपीय देश शो का ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास करना पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। यह बयान सिर्फ डेनमार्क के खिलाफ नहीं था, यह पूरे यूरोप को आंख दिखाने जैसा था। लेकिन इस बार यूरोप चुप नहीं रहा। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने साफ कहा कि यूरोप डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मजबूती से खड़ा है। यूरोपियन पार्लियामेंट के कई वरिष्ठ नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने धमकी और टैरिफ की राजनीति बंद नहीं की तो EU US ट्रेड डील को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि यूरोप के पास मौजूद एक खास हथियार जिसे ट्रेड बजूका कहा जाता है, उसके इस्तेमाल की भी बात सामने आने लगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ शब्दों में कहा कि धमकियों से यूरोप झुकने वाला नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी नेटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाने को गलत ठहराया। यानी साफ हो गया कि अमेरिका यूरोप रिश्तों में एक गहरी दरार पड़ चुकी है। अब इसका असर सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। अगर यह टैरिफ लागू होते हैं तो अमेरिका में दवाइयों, मशीनों, एरोस्पेस पार्ट्स और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। जर्मनी और यूरोप से आने वाली दवाइयां अमेरिका के लिए बेहद अहम है। महंगाई बढ़ेगी और ये वही महंगाई है जिसे कम करने का वादा ट्रंप पहले से करते आ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के कई सीनेटरों ने कहा है कि अपने ही सहयोगियों को सजा देना अमेरिका के हित में नहीं है, क्योंकि इसका सीधा फायदा रूस और चीन को मिलेगा और नेटो कमजोर होगा। अब इसी पूरे हंगामे के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सही मायनों में साइलेंट मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। बिना शोर किए, बिना बयानबाजी किए भारत सरकार ने अमेरिका से आने वाली दालों यानी पल्सेस पर 30% के भारी टैरिफ लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला कोई आज का नहीं था। यह टैरिफ 1 नवंबर 2025 से ही लागू हो चुका था, लेकिन ना तो भारत सरकार ने इसका ढोल पीटा, ना ही मीडिया में इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। भारत सरकार ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। असली हड़कंप तब मचा जब अमेरिका के नॉर्थ डकोटा और मोंटाना राज्यों के 2 सीनेटरों ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिख दी। यही वह राज्य है जहां अमेरिका में सबसे ज्यादा पल्सेस पैदा होती हैं। इन सीनेटरों ने साफ कहा कि भारत के 30% टैरिफ की वजह से अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और भारत उनका सबसे बड़ा बाजार होने के कारण यह चोट सीधे किसानों पर पड़ रही है। उन्होंने ट्रंप से अपील की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें और इस टैरिफ का कोई समाधान निकालें। अब समझिए भारत की चाल कितनी स्मार्ट थी। भारत ने कहीं भी यह नहीं कहा कि यह कदम अमेरिका के खिलाफ है। नोटिफिकेशन में किसी देश का नाम नहीं लिया गया। बस इतना कहा गया कि दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाली येलो पीस पर यह इंपोर्ट ड्यूटी लागू होगी, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका। कागजों पर यह पूरी तरह न्यूट्रल पॉलिसी है, WTO रूल्स के अंदर है, लेकिन असली असर सबसे ज़्यादा अमेरिका पर पड़ा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पल्सेस कंज्यूमर है और अमेरिकी किसानों के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी।
यही एसिमेट्रिकल स्ट्रेटजी होती है। दिखने में न्यूट्रल, असर में सटीक। भारत ने न धमकी दी, न बयान दिया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अमेरिका के कृषि सेक्टर में हलचल मच गई। अब ट्रंप अगर भारत से कहेंगे कि आप हमारी दालों पर टैरिफ हटाइए, तो भारत साफ कह सकता है पहले आप हमारे ऊपर लगाए गए टैरिफ हटाइए। यानी भारत ने चुपचाप ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए एक मजबूत लेवरेज तैयार कर लिया है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी भारत सरकार साफ कर चुकी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर नॉन नेगोशिएबल है। चाहे जीएम क्रॉप्स हों, चाहे एफटीएज हों, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि किसानों की कीमत पर कोई डील स्वीकार नहीं की जाएगी, चाहे राजनीतिक कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। आज उसी सोच का प्रैक्टिकल रूप हम देख रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड के नाम पर अपने ही सहयोगियों को धमका रहा है, नेटो को कमजोर कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत बिना शोर किए अपने हितों की रक्षा कर रहा है। यही फर्क है शोर वाली ताकत और शांत रणनीति में। आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि दुनिया टकराव का रास्ता चुनती है या सहयोग का। लेकिन एक बात तय है, भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत का यह साइलेंट टैरिफ मूव अमेरिका के खिलाफ सही जवाब है? और क्या ग्रीनलैंड का मुद्दा वाकई दुनिया को नए टकराव की तरफ ले जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और वर्ल्ड अफेयर्स की ऐसी डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रवीश कुमार साइनिंग ऑफ।